नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 14 की पार्षदा रूबी सोदा, जी हां, ये नाम आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा क्योंकि ये वही नाम है जो पिछले दिनों, अगर हम बात करें पीछे कुछ महीनों पुरानी बात करें तो ये वो नाम है जिस पर कत्ल के इल्जाम लगे थे। वार्ड नंबर 14 के एक रिहायशी इलाके में झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में एक शख्स की मौत हो जाती है और उस मौत के बाद जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें नाम आता है पार्षदा रूबी सोदा का भी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो खबर यह है कि पार्षदा रूबी सोदा ने अब ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। भाजपा के विधायक, अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के निवास पर पहुंचकर रूबी सोदा ने बीजेपी को पार्टी में शामिल किया है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव देश प्रदेश खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 6 की जो पार्षदा अर्चना छिब्बर है वो बीजेपी का पटका पहनाकर रूबी सोदा का पार्टी में स्वागत कर रही हैं। और वहीं अगर बात की जाए विधायक असीम गोयल की तो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो रूबी सोदा को देकर भाजपा में शामिल करवाया जा रहा है। तो ये इस वक्त की अंबाला की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी सियासी खबर इसे माना जा रहा है और एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। रूबी सोदा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। पीछे की अगर हम बात करें तो रूबी सोदा लगभग 8 से 10 महीने इस कत्ल कांड के बाद जब उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी तो लगभग 8 से 10 महीने रूबी सोदा जो है वो फरार रही थी। रूबी सोदा का कोई अता पता नहीं था, पुलिस भी उनकी तलाश करने में असमर्थ नजर आई थी। लेकिन अचानक से एक दिन नगर परिषद की जो हाउस की मीटिंग है, नगर निगम की वो हाउस की मीटिंग होती है, उसमें भाजपा के नेता संदीप सचदेवा रूबी सोदा को लेकर पहुंचते हैं तो चर्चाएं काफी होती है। वो मीटिंग जो है वो बर्खास्त भी करनी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद से ही इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि रूबी सोदा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी तक रूबी सोदा बीजेपी में ऑफिशियली शामिल नहीं हुई थी। लेकिन आज वो दिन आया है, आज ये खबर निकलकर सामने आई है कि रूबी सोदा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चौधरी निर्मल सिंह चित्रा सरवारा की पार्टी से रूबी सोदा जीती थी, वार्ड नंबर 14 से एमसी बनी थी। लेकिन जब से एफआईआर दर्ज हुई थी तब से ये फरार चल रही थी, तब से ये कह सकते हैं कि राजनीति में और सामाजिक जीवन में कहीं खासतौर पर सक्रिय नजर नहीं आई थी। लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर्स के लिए संपर्क में रही, उसके बाद इन्हें शहर में दोबारा लाया गया। नगर निगम की जो हाउस की मीटिंग्स थी उनमें एक्टिव किया गया और अब भारतीय जनता पार्टी का दामन इन्होंने ऑफिशियल रूप से थाम लिया है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक असीम गोयल के घर पर पार्षदा जो रूबी सोदा है उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और खुद विधायक असीम गोयल ने इनका पार्टी में स्वागत किया है। रूबी सोदा से भी हमने बातचीत की है, विधायक असीम गोयल से भी हमने बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं और रूबी सोदा का जरूर बयान सुनिएगा कि क्यों उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। विधायक जी, पार्षदा रूबी सोदा ने पार्टी ज्वाइन की है, कितनी मजबूती मिलेगी और क्या कुछ लगता है कि? देखिए, आज हमारी बहन पार्षदा जो हैं रूबी सोदा जी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुई हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके आने से एक बहुत बड़ा बल जो है आज भारतीय जनता पार्टी को इस अंबाला विधानसभा क्षेत्र में मिला है। बड़ी मेहनत और कर्मठता से आप वहाँ काम करके जीत कर आए हैं और आज निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक नया जनाधार जो है आज यहाँ मिलेगा। विधायक जी, चेहरा काफ़ी विवादों में भी पहले इनका रहा है, तो विरोधी लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए ये काम किया गया है पार्टी की तरफ से। देखिए, विरोधियों का काम हमेशा सवाल उठाना होता है और कानून पक्ष ने पूरा अपना काम किया है और कानून सम्मत तरीके से ही जो मामला हुआ या केस हुआ वो कानून सम्मत तरीके से ही सारा जो है उस मामले को जो है इनको क्लीन चिट मिली है और इसमें कहीं भी कोई राजनीतिक लाभ लेने की बात नहीं है। इनके भी समझ आया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ये भी चाहते हैं कि मेरे वार्ड के अंदर भी उस तरीके से काम हो, मेरा वार्ड भी जो लोगों से वायदे करके आई हैं उन वायदों के ऊपर खरा उतरें। तो हमारी बहन ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और विपक्षियों का हमेशा काम होता है वो हर एक चीज़ को उल्टे चश्मे से देखते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा कि उल्टे चश्मे से चीज़ों को देखते रहें और आलोचना करते रहें, क्योंकि विपक्ष के अंदर रह के अगर आलोचना नहीं की तो उनको विपक्षी कौन कहे। क्या माना जाए जी कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का रास्ता अब आसान हो गया है पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव को बड़े गंभीरता से लेकर लड़ता है और हमें तो अटल जी की एक बात बड़ी तरीके से ध्यान है, जीत गए तो कभी मस्त नहीं हुए, हार गए तो हौसले पस्त नहीं हुए। तो हम इस चुनाव को भी बड़ी गंभीरता से लड़ेंगे। पार्टी के सभी पार्षद एक मुट्ठी के नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं
और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे इसको जीतने की। मैम, आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहिए? बीजेपी में आज मैं अपने वार्ड के विकास को लेके इनकी जो अपना मोदी जी की जो कार्यगति है और अपना खट्टर साहब जी की और सीएम गोयल जी की जो हमारे प्रिय नेता हैं, इनके विकास के कार्यों को देख के आज मैंने बीजेपी ज्वाइन करा, क्योंकि मैं अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करवाना चाहती हूँ और अपने वार्ड का विकास करना चाहती हूँ, जनहित का कार्य।